उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दहेज प्रथा को आईना दिखाने वाली प्रेरक खबर सामने आई है। संभलहेड़ा गांव से बारात लेकर पहुंचे दूल्हे प्रवीण ने तिलक के दौरान मिली 3.5 लाख रुपए की रकम हाथ जोड़कर लौटाकर सभी को चौंका दिया। प्रवीण ने दोनों पक्षों के सामने कहा कि दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए ताकि समाज में लड़कियों की भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों पर भी रोक लगे। उनकी इस पहल का मेहमानों ने तालियों से स्वागत किया। माना जा रहा है कि सोरम महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए गए फैसलों का अब जमीनी असर दिखने लगा है। लड़की पक्ष के संजय कुमार ने भी कहा कि दूल्हे ने गरीब परिवारों की चिंता समझी है और यही समाज के लिए बड़ा संदेश है। मेरा नाम संजय कुमार। ये बारात हमारे परिवार में आई हुई थी ग्राम संभलेड़ी से। हमने 3.5 लाख रुपए गौरे में दिए थे, उन्होंने जो वापस कर दिए। भाई लड़के का संदेश तो यही है, भी गरीब आदमी है, कैसे शादी करेंगे, आगे इतनी दहेज प्रथा चल रही है। आगे से भाई इसमें ये सुधार होगा, भाई अगर लड़कियों की भ्रूण हत्या ना हो, बस यही है। हाँ, अच्छा काम किया उन्होंने। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में दबंगों का आतंक एक बार फिर खुलकर सामने आया है। बरला अंग्रेजी शराब ठेके पर खड़े एक युवक ने जब कुछ युवकों को गाली गलौज करने से रोका तो डिम्पल और गोल्डी अपने साथियों के साथ उस पर टूट पड़े। मारपीट इतनी गंभीर थी कि युवक खुद को बचाने तक में असमर्थ रहा और पूरी घटना ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमलावर घटना के बाद मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामला अब इलाके में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। मुजफ्फरनगर में यातायात माह नवंबर 2025 का विधिवत समापन आज रिजर्व पुलिस लाइन में किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने कार्यक्रम में मौजूद स्कूली छात्र छात्राओं, प्रतिष्ठित नागरिकों और आरटीसी आरक्षियों को संबोधित किया और सड़क सुरक्षा को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। इस दौरान सभी को लघु फिल्म दिखाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। एसएसपी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और माह भर उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों एवं नागरिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा तय किए गए सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी के लक्ष्य की दिशा में जनपद तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा उद्देश्य दुर्घटना मुक्त मुजफ्फरनगर बनाना है, जहां पुलिस का लक्ष्य चालान नहीं बल्कि जीवन बचाना है। देखिए, यातायात माह तो पूरे वर्ष चलता रहता है, लेकिन चूंकि नवंबर माह इसके लिए विशेष रूप से अधिकृत है और विशेष रूप से इसमें मनाया जाता है और यातायात के नियमों का हर जगह अवेयरनेस, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मुजफ्फरनगर जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में एक तो जो टारगेट रखा था 50% एक्सीडेंट कम करना है, तो उसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली है। साथ ही साथ ऐसे हॉट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट जहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पर हमने एनएच से संपर्क करके साइनेजेस वगैरह बनवाए हैं, रंबलिंग स्ट्रिप्स बनवाए हैं। साथ ही साथ हम ऐसी भी व्यवस्था कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि अगर जाड़े के दिन में कोहरा या धुंध बढ़ रही है तो वहाँ पर पहले से अलार्म वार्निंग हमारे जो है एक्सप्रेस वे पर या हाईवेज पर दिखाई दे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी किया है, चालान की कार्रवाई काफ़ी किया है, अवेयरनेस काफ़ी किया है। मैंने स्कूलों कॉलेजेस में जाकर के रैलियाँ निकलवाई हैं, अभी आधी एक रैली निकल रही है। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया है, एनसीसी के बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है, पब्लिक के लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, इवन आप लोगों को भी, पत्रकार बंधुओं को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। देखिए, प्रत्येक वर्ष यातायात पुलिस द्वारा नवंबर मास को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हम लोग यातायात पे पूरे वर्ष कार्य करते हैं, लेकिन इस माह विशेष रूप से इस पर बल दिया जाता है। आज इसी नवंबर माह यातायात माह का समापन था। इस अवसर पर जो हमारे पूरे माह की उपलब्धियां थी, जो हमारे प्रवर्तन की कार्रवाई थी, जो हमने अब अपने अन्य स्टाक होल्डरों जैसे एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका के सहयोग से इंजीनियरिंग संबंधी कार्य, ब्लैक स्पॉट पर जो कार्य कराए, ये सब कार्य थे। इसके अलावा जो हमारे इमरजेंसी केयर, जो हमारे चिकित्सा विभाग के साथ कार्य थे, इन सब की जो हमारी सम्मिलित उपलब्धियां रहीं, उस पर इस यातायात माह के समापन में प्रकाश डाला गया। सर, इस माह में कितना जुर्माना लगाया गया आपको? इस माह में हमने अधिरोपित किया लगभग 15 करोड़ के आसपास का जुर्माना अधिरोपित किया। इसके अलावा लगभग 15 लाख रुपए नगद जुर्माना वसूल किया। मेरठ जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता में मुजफ्फरनगर पुलिस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। 9 से 30 नवंबर तक 44वीं वाहिनी पैक मेरठ के ग्राउंड में आयोजित इस टूर्नामेंट में मेरठ जोन के 7 जनपदों की टीमें शामिल हुई।
लेकिन फाइनल में मुजफ्फरनगर पुलिस ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए हापुड़ पुलिस टीम को हराकर ट्रॉफी जीत ली। टीम के प्रदर्शन में मुख्य आरक्षी मनीष राणा का नेतृत्व बेहद अहम रहा। आज एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस कार्यालय में विजेता टीम को सम्मानित किया, नगद पुरस्कार देकर मनोबल बढ़ाया और कहा कि आने वाले प्रतियोगिताओं में भी टीम इसी उत्साह और खेल भावना के साथ शानदार प्रदर्शन जारी रखेगी। देखिए, पूरे जोन का जो है मेरठ में जो है पिछले दिनों 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये T20 मैच पूरे जोन का खेला गया। उसमें जो है हमारी टीम जो मुजफ्फरनगर की टीम है फाइनल जीत के आई है। निश्चित तौर से बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरी टीम को, और मैंने सबको कैश रिवार्ड वगैरह और गुड एंट्री वगैरह भी दिया है मैंने, और निश्चित तौर से टीम ने एक बड़ी सफलता प्राप्त किया है। कल अपर पुलिस महानिदेशक महोदय मेरठ जोन ने इनको सम्मानित भी किया है। इसी प्रदेश में कहना चाहता हूं कि हमारी टीम ने जो है पहले जो है क्या कहते हैं सहारनपुर को, फिर बागपत को और फाइनल में हापुड़ को हरा करके इस ट्रॉफी को जीता है। निश्चित तौर से सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं, और हमारी टीम इसके बाद जो है इंटर जोनल प्रतियोगिता में भी इसमें हमारे तमाम खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, इसी उम्मीद के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आप सभी को भी इसके लिए बधाई देता हूं, जो कि मुजफ्फरनगर टीम ने चैंपियनशिप जीती है। देखिए, एसआईआर लेकर कोई विरोध नहीं है। एसआईआर शुरू कहाँ से हुआ? एसआईआर का मतलब ये एसआईआर है क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। जैसे वोटर लिस्ट का रिव्यू होता है, एसआईआर शुरू हुआ कि जब इस देश में कांग्रेस के लीडर श्रीमान राहुल गांधी ने ये कहना शुरू किया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। वो वोटर लिस्ट को गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कई बार इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और लोगों को बताया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ठीक है, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करते हैं। तो उनके कहने पे एसआईआर हो रहा है, तो विरोध कोई क्यों कर रहा है? इस देश को एक रहना है। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। ये देश किसी की भी जो भी धार्मिक उसके आधार के ऊपर नहीं चलेगा। ये हमारे देश में अलग अलग पूजा पद्धति हैं। सबको अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपना इबादत करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए, अपनी प्रेयर करने के लिए छूट है। उसमें हमारा संविधान भी इस बात को इजाजत देता है। लेकिन देश के साथ जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज है वो हमारा संविधान सबसे बड़ा। देखिए, जो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाएंगे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे संविधान में दिए, अगर उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल उठाया जाएगा, कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल। देश के अंदर तमाम प्रकार की चीजें हैं, सबका हम ठेका नहीं ले सकते हैं, चाहे अदनी हो चाहे मदनी हो। इससे क्या हमारा मतलब है? वो जहां रहता है रहने दो उसको। ये पागल है जो इस प्रकार का काम करने जा रहा है, और इसमें निश्चित ममता बनर्जी की सह होगी, उसके बिना नहीं हो सकता। मेरा तो यही कहना है, ममता जी को जरा सद्बुद्धि दे। मस्जिद बनाओ, लेकिन नाम से मत बनाओ। ये कानून मस्जिद तो बहुत बनी है देश के अंदर, लेकिन वो बाबरी मस्जिद नाम देगा तो फिर नया तूफान खड़ा हो जाएगा। अब वो देखा जाएगा, 3.5 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। 3.5 लाख लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं? रोज पैदा हो रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ धरती पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश है, ये राम की भूमि है। पत्रकारों को भी यही काम करना चाहिए। एसआईआर पर हम चर्चा मांग रहे हैं, पूरे अपोजिशन ने। आज जो नोटिस दिया है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मैं जाऊँगा दिल्ली में, लेकिन एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, पहलगाम के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये जो प्रमुख प्रश्न है इस देश में, उसके ऊपर चर्चा है। लेकिन सरकार भाग रही, सरकार डर रही है। बिहार में इतनी जीत होने के बावजूद भी सरकार अपोजिशन से डर रहे और चर्चा से भाग रहे। सरकार ये संसद नहीं चलने देगी इस बार।